आप क्योंकि आप सही सलाह दोगे, क्योंकि आपका नेचर है ऑब्जर्व करना लोगों को। जो कम बोलता है ना वो बड़ा अच्छा ऑब्जर्वर होता है, क्योंकि वो आराम से बैठ के सबको देख रहा होता है कहाँ क्या गेम चल रहा है। तो जो स्टूडेंट फेल हुए हैं लाइब्रेरी में, बहुत से उनको जानते हो गया, क्या लग रहा है उन्होंने ये गलती की है जिसकी वजह से वो फेल हुए? सर वो ज़्यादातर रिवीजन कोई रिवीजन ज़्यादा नहीं करते बच्चों से। मैं बहुत रिवीजन करता था, ओके। बार बार चीज़ों को याद लिख के करता था, क्योंकि लिखने से मुझे ज़्यादा याद होता। जैसे कुछ भी हो, कोई प्रिंट आउट में कम ही निकलवाता था, वो तो एक आधे सब्जेक्ट की ज़्यादा लिख के खुद ही करता था सब। अच्छा, मैथ्स में क्या रहा वैसे आपका स्कोर? मैथ्स में CHSL में 90 थी पूरी। ये ब्रो, ये भाई साहब हर बार सरप्राइज कर लो ना मेरे को। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है इस इंटरव्यू में। क्योंकि अब आ गया है CHSL का रिजल्ट और हमारे धुरंधर बहुत अच्छा कर रहे हैं, प्यारे बच्चे हैं और बहुत गजब गजब रैंक हैं। आप देखो, रैंक 1 से लेकर अंत तक छाए हुए हैं। और ऐसे ही हमारे पास बहुत ही होनहार हमारे स्टूडेंट आज जुड़े हैं, जिनको मुझे पकड़ पकड़ के बुलाना पड़ेगा। बहुत शाय बच्चा है, बहुत कम बोलता है मेरे भाई। मैं 15 मिनट से बात की होगी इससे, एकदम शांत है। क्या नाम है आपका? नंद किशोर। नंद किशोर। ठीक है, देखो ये ऐसे ही बोलेगा और आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, धीमी धीमी आवाज आएगी। बिल्कुल नंद भाई ना बिल्कुल ज्यादा तेज नहीं बोलेंगे, लेकिन इनका रिजल्ट बोलेगा। और रिजल्ट इतना बढ़िया बोला है नंद भाई का। क्या रैंक है आपकी? 155। 155। CHSL 2024 में 155 इन्होंने रैंक हासिल की है। और इंग्लिश में इतने बढ़िया नंबर ये लेके आए हैं। CHSL में कितना है आपका स्कोर? 117। 117। इसका मतलब एक क्वेश्चन छोड़ा है बस आपने, यस सर। है ना? तो एक क्वेश्चन छोड़ा है, अटेम्प्ट ही नहीं किया, तभी तो 120 में से 117 बन रहे हैं। इसका मतलब जितने क्वेश्चन अपने अटेम्प्ट करके आए वो 100% स्कोर जो है ये बच्चा लेकर आया है। और तो वो छोड़ा क्यों उसको भी? उसे तुक्को सर वो मन ट्राई किया कर। था, फिर मैं नहीं, सोचा कि छोड़ दूं। ठीक है। तो क्या था वो? कैब का था? कॉम्प्रिहेंशन? कॉम्प्रिहेंशन का एक क्वेश्चन छोड़ा है। फ्रीड वाला था वो। अच्छा, कल से याद है। मजा आया पढ़ के। अब बैच कौन से ईयर में लिया था आपने मेरा? सर मैंने 2021-22 में लिया। 21-22 में लिया था। तो 21-22 में लिया, तो उसके बाद आप बता रहे थे क्या 21-22 में बैच लिया, फिर उसको कंप्लीट किया, या बीच में LLB में चले गए थे ना आप? क्या? यस सर, LLB में मैंने फिर लॉ का पढ़ना चालू कर दिया था। अच्छा। फिर उसका एंट्रेंस दिया था, फिर उसमें हो गया था मेरा ये दिल्ली में फैकल्टी ऑफ लॉ में। हाँ हाँ। तो उसमें एक सेमेस्टर किया था, फिर थोड़ी फैमिली की प्रॉब्लम्स की वजह से मैंने छोड़ दी थी। और अच्छा। वो अप डाउन में टाइम लग जाता था। हाँ, कहाँ से हो आप? बहादुरगढ़ से। तो बहादुरगढ़ से फिर अच्छा अप डाउन हाँ, कर रहे 4-5 घंटे अप डाउन में लग सब, जाते थे। तो उसकी वजह से आपने तो उसकी वजह से मैंने सोची कि छोड़ दूं, बाद में कर लूंगा। फिर CHSL पे ट्रांसफर हो गए। फिर SSC में सोचा SSC दे देता हूँ। तो इतना प्यारा सा बच्चा, इतना शांत सा बच्चा, कैसे मतलब पढ़ाई में कैसे, मतलब ऐसा सर पढ़ाई में तो पहले से ही था मैं। अच्छा, सीरियस थे, सही थे पढ़ने में? हाँ। तो बोलते हमेशा से इतना शांत हो, हाँ, एकदम प्यारे। बोलता सबसे इतने ही। तो घर पे पापा मम्मी ऐसे कम बोल रहे हैं या आप कम बोलते हो? मैं कम बोलता हूँ सर, बाकी तो सब घर पे। या मेरे सामने ऐसे शर्मा रहा है कि पहली बार मिल रहा है, या नहीं सर, ये ऐसे ही बोलता हूँ, ऐसे? दोस्तों में भी ऐसे ही। ये अभी आया ना जो ऑफिस में, तो मैं वैसे ही अभी मैं लंच कर रहा था, तो ये आया चुपचाप से आया हुआ है। बोला, तो बोला नमस्ते। मैंने बोला नमस्ते, आप बताओ? कहते सर आपसे मिलने आया हूं। मिलने मतलब? कहते सर मेरा CHSL में 155 रैंक है, मैं आपसे मिलने आया हूँ। इतना शांत, इतना प्यारा बच्चा है। तो कॉलेज आपका, फिर कॉलेज किया आपने? यस सर। ठीक है, किस चीज से? मैं B.Com ऑनर्स से किया। B.Com ऑनर्स किया हुआ है, सर। बहुत बढ़िया। फिर पढ़ाई इतनी मतलब ताबड़तोड़ की हुई है आपने, शर्माना कहाँ से? तेरे को बोलना पड़ेगा अब इंटरव्यू में, एक बात पसंद बुलवाऊंगा मैं तेरे को। अच्छा, क्या मूवी भी देखना पसंद है? मूवी तो बहुत देखता हूँ। मूवी बहुत देखते हो? गेम वेम खेलना? गेम PUBG की। भाई साहब पागल। ये इतना टाइम कैसे, इतने PUBG भी खेल लिया? लॉकडाउन में खेलता था सर। अच्छा, लॉकडाउन में खेल? फिर उसके बाद कभी कभी एक आ गया। कभी कभी। तो दिन में अगर कोचिंग वोचिंग भी जोड़ के, सारा ओवरऑल चीजें जोड़ के देखे तो कितनी देर तक पढ़ते थे? सर वो तो लाइब्रेरी में सुबह जाता था 7, 7:30, 8 बजे इतनी, और रात को ही आता था 8 बजे। तो बीच में थोड़ी देर कभी वो लंच के टाइम पे रेस्ट कर लिया, फिर थोड़ा बीच में 4-5 बजे ऐसे थोड़ा, फिर 2-3 घंटे का 3 घंटे का एक सेक्शन हो जाता था मेरा पढ़ने का। ओके। तो वैसे ही चलता था। मतलब पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं? हाँ, बस थोड़ा बहुत देख लेता हूँ। नहीं यार, अच्छी बात है यार,
लेकिन आप सीरियस हो पढ़ाई में, गजब चीज़ है, गजब है यार, बढ़िया है भाई। बहुत कुछ मेरे को देख रहे हो, छुपे रुस्तम है ऐसे इंसान जो वो चुपचाप। सर ये मेरा वही वाले बच्चे होते हैं जो क्लास में जाते हैं चुपचाप, अरे अरे नहीं अरे हम कहाँ, हम तो कुछ करते ही नहीं है, और टॉपर में उसी का नाम है। सो वैसे सर, तो लाइब्रेरी में कोई फ्रेंड वगैरह मतलब बनाए हो, ग्रुप वगैरह है, हाँ ग्रुप, उनका हुआ सिलेक्शन? हाँ मतलब एक दो का हो गया, एक दो के अभी हो जाएंगे, स्टेनो में हो जाएंगे। अच्छा, मतलब सारे दोस्त, अच्छा ग्रुप है आपका, हाँ। सही है। तो सब मेरे पास पढ़ रहे हो, बाकियों को भी बोलो, फिर पूरे गांव को बोलना। बोलता हूँ सर सबको, मेरी बहन ने भी आपको बैच से करी है पूरी इंग्लिश। अच्छा, पूरे इंग्लिश, अब उनका भी हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। फिर आऊँगा मैं आपके गाँव अब जल्दी सबसे मिलने, पूरे मैं अब सबको यही बोल रहा हूँ, सारे बच्चों के इंटरव्यू ले रहा हूँ, और पूरे गांव को बोलना है जयदीप सर से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अच्छा लगा पढ़ के, यस, ग्रामर वोकैब कॉम्प्रिहेंशन सब में मस्त मजा आया, मजा आया सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, प्यारी बात है। और आप, क्योंकि आप सही सलाह दोगे, क्योंकि आपका नेचर है ऑब्जर्व करना, लोगों को जो कम बोलता है ना वो बड़ा अच्छा ऑब्जर्वर होता है, क्योंकि वो आराम से बैठ के सबको देख रहा होता है कहाँ क्या गेम चल रहा है। तो जो स्टूडेंट फेल हुए हैं लाइब्रेरी में, बहुत से उनको जानते हो गए आप, क्या लग रहा है उन्होंने ये गलती की है जिसकी वजह से वो फेल हुए? सर वो ज्यादा तो रिवीजन नहीं, कोई रिवीजन ज्यादा नहीं करते बच्चे, उसी में मैं बहुत रिवीजन करता था, ओके, बार बार चीजों को याद लिख के करता था, क्योंकि लिखने से मुझे ज्यादा याद होता, जैसे कुछ भी हो कोई प्रिंट आउट तो मैं कम ही निकलवाता था, वो कि एक आधे सब्जेक्ट की, ज्यादा लिख के खुद ही करता था सब। ओके, तो आप कह रहे हो रिवीजन पे वो कम ध्यान देते हैं। हाँ रिवीजन हो गई हाँ। के बाकी सर किसी किसी को लेट थोड़ा समझ आता है वो। अच्छा, सीरियसनेस लेट आती है उनमें, और अच्छा 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 अच्छे अच्छे पॉइंट बता रहे हो। पता है, क्योंकि जो आप बोल रहे हो ना, अगर हम सीरियसली बातें करें, जो बच्चे देखेंगे इंटरव्यू, उनको बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा। तो सीरियसनेस एक तो लेट आई बाद में है, और जब तक एग्जाम ही आ गया, ये यस चीज़ है। क्योंकि और सेकंड आपने बोला कि रिवीजन की कमी, ऐसा लगा कि कम पढ़ते हैं वो। एक आधी बार लगता है सर वो कि थोड़ा कम ही पढ़ता हूँ, जैसे कभी एक आधी बार मॉक में नंबर कम आ जाते तो थोड़ा वो होता है, पर मॉक के नंबरों पे ज्यादा वो नहीं दे, उससे मॉक को एनालाइज करने से अपनी गलती देखनी चाहिए कि क्या गलती हो रही है उसको। कम नंबर आ जाए तो डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए कि यार आज तो कम नंबर आ गए या ऐसी। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और चीज मेरे को ये बताओ, आपने मॉक टेस्ट कब देना स्टार्ट किया, कितने सिलेबस, कितने परसेंटेज पढ़ चुका था मैं, जैसे आप मेरे पास पढ़ रहे हो, कितने परसेंट सिलेबस के बाद मॉक चालू किया? मॉक टेस्ट तो सर 50% के बाद ही देने लग के जाता। बाद देने लग गए थे आप, हाँ। बहुत बढ़िया। तो 51% जब सिलेबस होता है उसके बाद मॉक टेस्ट दे देते। यस। टोटल आपने सीएचएसएल के कितने मॉक लगाए होंगे? CHSL के तो फिर ज्यादा प्री के तो ज्यादा नहीं लगाए थे, वो तो CGL ही लगाता था, अच्छा, और मेंस के लगाए थे 20-25, CGL के ज्यादा लगाए थे। ओके। तो अब अच्छा, हाँ सॉरी, वो तो मैं बोलना ही भूल गया, आपने सीजीएल भी तो दिया है ना ये वाला? यस। उस सीजीएल में कितने नंबर आए आपके इंग्लिश में? 324 इंग्लिश में। इंग्लिश में इंग्लिश में 131 में। 131। यस। यहाँ भी फोड़ दिया, लौंडा छाया हुआ है भाई। बढ़िया है लड्डू, बोल कम रहा है लेकिन रिजल्ट धांसू लेके आया हुआ है। और तो सीजीएल में इस बार क्या स्कोर बन रहा है आपका टोटल? 324। 324। चांसेस हैं, चांसेस हैं। और अगर भगवान न करे कुछ ऊंच नीच हुआ तो अगली बार, फिर अगली बार करना। अगली बार फिर करेंगे, फिर दोनों भाई बैठेंगे इंटरव्यू पे, ठीक है। और क्या पूछूं मैं आपसे, बोल भी तो इतना कम रहे हो ना भाई साहब, मेरे को बुलवा रहे, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे सर मैं। वो इंटरव्यू है ही, मेरा थोड़ा IB के भी इंटरव्यू में रह गया था मैं। अच्छा, इंटरव्यू में तो ये तो वैसे वाला इंटरव्यू नहीं है यार, दोनों भाई पहले भी बैच अब में बात ऐसे करते थे, थोड़ी मेरे सर को में तो पता बोलने है। में ज्यादा अच्छा, वो नहीं है, शर्मिला है। और कोई बढ़िया सलाह आप देना चाहो कि इंग्लिश के बारे में मैं ज्यादातर बात करूंगा। अच्छा, मैथ्स में क्या रहा है वैसे आपका स्कोर? मैथ्स में CHSL में 90 थी पूरी। ये ब्रो, ये भाई साहब हर बार सरप्राइज कर लो ना मेरे को, मैथ्स में पूरा स्कोर है, हाँ। और इसमें सीजीएल में CGL में सर कम रह गई। कम रह गए, वो क्या कारण लग रहा है आपको, क्योंकि सीएचएसएल में आपके फुल है नंबर और इसमें कम? सर वो तबीयत खराब हो गई थी, और जैसे मेरे क्वेश्चन घर पे निकल जाते थे ना, हाँ, कि पहली बार में निकल रहे हैं, तो मॉक में देता था निकल जाते थे, हाँ, वहाँ उस दिन निकल ही नहीं रहे थे, थोड़ा वो हो गया। वो दिन खराब हो, हाँ। बीमार हो गए थे? हाँ क्या बीमार हुआ था था? 2-3 दिन, बहुत तेज खांसी थी, जुकाम था, बुखार था। उस वजह से तो सीधा यार, जुकाम तो ही तगड़ी चीज है कि यहाँ से एकदम। खांसी ज्यादा थी सर, वो उस दिन थोड़ा डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हो गई थी फिर खांसी की वजह से, हाँ। तो उससे अच्छा नहीं हुआ। मैथ
बाकी इंग्लिश तो हो जाती है क्योंकि वो तो वो ज्यादा तो कि दिमाग क्या दौड़ाना उसमें, मैथ में तो यार पूरा आदमी कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन चाहिए होगा। यस ये किस्मत होती है, पता है। यस कोई बात नहीं यार, किस्मत बदलेंगे हाँ वो पूरे साल मेहनत कर लास्ट में तो लास्ट में, और उसी दिन, और जबकि आप कह रहे हो कि मॉक में 1 गो देते जा रहे हो तो हाँ मजा आ रहा है। मेंस के तो मैंने बहुत मॉक दिए थे 100 से भी ज्यादा दिए थे हैं हाँ भाई साहब, अरे तगड़े आदमी हो आप, लाइफ में बहुत बढ़िया करोगे आप। तो इतना फिर थोड़ा सा बोलना भी सीखने हैं। आ जाएगा बोलना, चलो शुक्र है मैं गंगा नालो, मैंने लौंडे को अपने हंसा दिया भाई। क्लास देखते थे तो हंसते थे। यस क्लास में तो आप फंसाती है हाँ तो फिर ठीक है, शुक्र है भाई मैं हंसा। हाँ ना, क्लास तो अकेले ही लेता तब भी हंसा तो पाऊंगा आपको कम से कम। नहीं, अच्छी चीज है। और क्या पूछूं मैं, आप बताओ मुझे क्या पूछना चाहिए, और आपसे कुछ पॉइंट रह गया हो। आप जयदीप भाई होते, मैं आपके संग होता, नंद भाई होता, क्या पूछते आप? सर वही है मॉक टेस्ट के बारे में मॉक टेस्ट पे कभी बच्चे ध्यान नहीं देते बता रहा, अच्छा मॉक टेस्ट में स्टूडेंट ध्यान नहीं हाँ देते। जैसे मेरे कई दोस्त हैं जैसे लाइब्रेरी में हाँ, वो मॉक टेस्ट ही नहीं देते बस जैसे पेपर आएंगे तब सोचते हैं जब दे लूंगा मॉक टेस्ट कम देते हैं पर मॉक टेस्ट से ज्यादा पता चलता है सर मैंने तो सबसे ज्यादा मॉक टेस्ट ही देने अच्छे ज्यादा फायदा उसी से होता है मॉक टेस्ट से मुझे लगता है जी सर तो कि मॉक टेस्ट देने से, एनालाइज करने से, आप क्योंकि सीरियसली उसको एनालाइज करते थे ना, यस तो एनालाइज में जो नया सीखने को मिलता था उसको नोट करते थे या ऐसे ही काम चलाते थे? सपोज वो क्या एक कुछ आधी चीज जो नहीं होती थी वो लिख लिख, लेते थे बाकी तो सब सेम ही होते थे थोड़े ज्यादा बहुत बढ़िया। तो चलो अच्छी बात है। तो मॉक टेस्ट जो जो आपने मैं कंक्लूड कर दूं, देखो अगर हम बात करें, इन्होंने बोला तो स्टूडेंट सीरियस कम रहते हैं, एक पढ़ते थोड़ा कम है, मॉक टेस्ट कम लगाते हैं, मॉक टेस्ट को एनालाइज करने पे ध्यान नहीं देते, है ना, ये 4 मेन पॉइंट हमने बोले। और दूसरी बात मेरे भाई, मजाक से हटके एक सीरियस बात मैं करूँ ना, कि जो नंद भाई ने बताया भी कि सर पढ़ाई इनकी आप देखोगे ना मेरे दोस्त, कि सुबह लाइब्रेरी जा रहे हैं, शाम को आ रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ और नहीं, मूवी देखना पसंद है जैसे कि आप बताओ, तो बीच में देखते थे ना मूवीज वगैरह, तो पढ़ाई को बर्डन नहीं माना आपने, है ना, बोझ बोझ ऐसा कुछ था नहीं। सर ऐसे तो कोई बोलता था घर पे पढ़ ले, ऐसा मेरे ख्याल में लग नहीं रहा मुझे आपकी की जरूरत पड़ी होगी घर किसी। पे तो नहीं बोलते सर नहीं ना, खुद ही पढ़ते रहते हो। तो ये पढ़ाई में इंटरेस्ट शुरू से है या कुछ मतलब शुरू से सही है सर मेरा थोड़ा पढ़ाई में? मतलब बैकग्राउंड तो नहीं सर वैसे इंटरेस्ट है सर मेरे को हर माँ बाप आपसे आपके जैसे क्यूट सा बच्चा चाहेंगे, जो एकदम प्यारा सा बच्चा हो, चुपचाप। तो मुझे नहीं लग रहा आपको पीटने की जरूरत पड़, कभी पिटाई लगी है पापा से? मैं वैसे तो नहीं सर वो दूसरे उस काम दूसरे काम कौन से कर दिए तूने? कोई वैसे शरारत शरारत करना, है अच्छा सर शरारत में, वैसे पढ़ाई के लिए कभी टोकने की जरूरत? पढ़ाई से के लिए लकी हैं आपके माँ बाप, लकी हैं जो इसमें प्यारा बच्चा होने मिला है। नहीं, लकी है। और आप लोग भाई मेरे प्लीज सीखो इस चीज से, इतना प्यारा नेचर, इतना बढ़िया, इतना सहज स्वभाव, कम बोलना, और कम बोलना क्यों, क्योंकि रिजल्ट बोलता है, और वो रिजल्ट इतना भयंकर बोल रहा है। इंग्लिश में इतने शानदार नंबर हैं इनके, सीजीएल मेंस में भी, सीएचएसएल में भी भाई साहब, मैथ्स में इतने शानदार नंबर हैं, और उसके बाद भी अपना क्यों, क्योंकि सुबह से शाम तक सिर्फ पढ़ाई है। तो प्लीज उन रील्स को मत देखो जो कहते हैं प्रोडक्टिव पढ़ो, फलाना करो, थोड़ा सा पढ़ लो, ऐसा कुछ नहीं होता। कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ हो गया है, सीएचएसएल की कट ऑफ भी देख ही ली, इतनी ज्यादा कट ऑफ जाने लग रही है। सुबह से शाम तक आप प्लीज सभी पढ़ते रहो। एक ही स्ट्रेटजी है, एक ही प्लानिंग है, बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना मेरे भाई। जिस भी कोर्स को आप करना चाहते हो उस कोर्स को खरीद लो, क्योंकि आज के टाइम में बहुत ही, आपको पता है, ना के बराबर अमाउंट में आपको कोर्स मिलते हैं, ठीक है। आप चुपचाप से हमारे साथ जुड़ो, शुरू से लेकर अंत तक, सिलेक्शन तक कैरियर आपके साथ है। आपका जयदीप सर जी जान लगा के आपके साथ है, मेरे पे छोड़ दो मेरे भाई, इंग्लिश 0 से लेकर 100% तक, लेकिन नंद भाई की तरह सीरियस होके कि पढ़ाई के अलावा सुबह से शाम तक कुछ नहीं। मैंने इतने सारे स्टूडेंट्स से नंद मिला हूं कि सबको देखा है, सबको ऑब्जर्व किया है। मैं पहली बार ऐसे स्टूडेंट से मिल रहा हूँ जो एकदम डेडिकेटेड है पढ़ाई के लिए, इतना प्यारा, इतना सहज स्वभाव से बोलता है। तो इसीलिए आप भी ये चीज ना अपने अंदर ले आओ कि आप चुपचाप से अपने टारगेट पे पढ़ रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे, जो इनको पसंद है मूवी देखना है। कोई गेम खेलते थे आप? गेम तो सर क्रिकेट तो वो 12वीं तक अब बच्चे ही नहीं मिलते सर खेलने के लिए ये तो दुख है यार, हम भी खेला करते थे। तेरे भाई ने तो अभी चालू कर रखा है, मैं अभी भी खेलता हूँ।
कोई बात नहीं, हमारे अभी वहाँ नौकरी वोकरी लग के पता है आजकल क्या हो रखा है, जैसे बॉक्स क्रिकेट है, ऐसे ऐसे ना बन गए हैं आप खेलिए, खेलेंगे। है ना, आप खेलने में ध्यान दियो, बहुत हो गया यार, मैंने तब सीजीएल में, मन है तो सीजीएल लेके फिर जिंदगी जीना चालू करना, है ना, आपके मस्त बस है ना, ठीक है। चलिए जी, तो आप लोग सभी प्लीज पढ़िए, और उम्मीद करता हूँ आपको बातें अच्छी लगी होंगी। सब इंटरव्यू का ना एक ही थीम होता है, यहाँ कोई स्ट्रेटजी या प्लानिंग नहीं बताने आए, और ना स्ट्रेटजी और प्लानिंग कुछ होती है, कुछ नहीं होती मेरे भाई, शुरू से लेकर एंड तक बस पढ़ते रहो, आराम से अपना सिलेबस करो, उसको रिवीजन करो, जो नंद ने बोला कि रिवीजन कम करते हैं स्टूडेंट्स, अच्छा बहुत बार बार चीज़ों को रिवाइज करो, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करो, आपको क्लास में कराई जा रही है, फिर अपना मॉक लगाओ, मॉक लगाते वक्त देखो जहां गलतियां हैं, अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज करो, और जैसे नंद किशोर ने किया कि सर 50-60% सिलेबस हुआ, उसके बाद में मॉक लगाने लग गया, तो वो मॉक लगाने तभी चालू करते हो जब 50-60% सिलेबस हो जाए, और दाएं बाएं ये न्यूज़पेपर का कोई चोचला वोचला तो नहीं पाला, नो सर। टू द पॉइंट, अपना चुपचाप किताब से पढ़े। हाँ तो सर वाले अच्छा, अरे एक और चीज में क्या था मेरे, अरे यार एकदम से क्वेश्चन निकल गया, हाँ, अगर वोकैब में जो ऐसा होता है, जो बहुत सारे बच्चे का कॉमन है कि याद करता हूँ भूलता हूँ, उसका क्या इलाज किया आपने? सर वो तो मैंने क्लास लेके लिख के फिर वही रिवीजन का बार बार करता था। अच्छा, जैसे तो आप जो क्लास ले रहे हो उसको लिख लेते थे? हाँ सारी वर्ड- की थी मैंने। सारी क्लास लिख ली, लिखने में आप कह रहे हो कि आपका लिखने में हाँ बड़ा मैं विश्वास रहा है, लिख के मुझे बहुत सही याद होता। सही होता है, तो जिनको लिख लिख के याद होता है, लिख के याद करो भाई, बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे मिलते हैं कि सर क्लास दे रहे हैं और हम उसको ना लिख भी रहे हैं वो कैब का, तो फिर भूलते तो वो बहुत कैब कम में है। ज्यादा फायदा होता है सर लिखने में। क्लास तो फिर भी ग्रामर के तो नोट्स ले लो, हम्म, पर वो कैब में ज्यादा फायदा फायदा लगता हुआ है दोनों, कोई बात नहीं, पैसा वसूला गया ना तेरा, Yes. ग्रामर भी बढ़िया से पढ़ाई, वो कैब भी कॉम्प्रिहेंसिव, मजा आया ना, ठीक है, तो पूरा गाँव ठीक है मेरे पास भेज दे तूने, हम पढ़ाएंगे सबको, ठीक है। और गुड़िया जो बच्ची है, क्या नाम है आपकी बहन का? खुशी। खुशी, बेटा खुशी, बहुत जल्दी आपको खुशी देनी है हमें सिलेक्शन की, और जल्द से जल्द, ठीक है ना, बड़े भाई के साथ मेरे पास आना है सिलेक्शन लेके। किसकी तैयारी कर रही है वो? तैयारी किस चीज की कर रही है अभी वो? सीजीएल अभी तो सर वो कॉलेज ही चल रहा तो कॉलेज, करे। बट कोर्स दिला दिया उसने? हाँ आपने उसको, इंग्लिश करवा दी थी सर। अच्छा पहले से ज्वाइन हाँ, करा दी, उसका इंग्लिश ऑनर्स ही है वैसे अच्छा, तो इंग्लिश उसने कर अच्छा लग रहा है उसको भी पढ़ के, हाँ ठीक है। तो आप लोग भी जो है ये डायरेक्शन अच्छी दे देना, बड़े भाइयों का होना घर में, जो तैयारी कर रहा हो एक्सपीरियंस काम तो आता है। सो बेटिया आप भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है, आपने भाई ने किया है अचीव चीज़ों को, आपके लिए गाइडलाइन सेट कर दिया है, एक रास्ता सेट कर दिया है, आपसे भी जल्दी मिलेंगे, दिखाना उसको वीडियो, ठीक है, कि आराम से वो भी पढ़े, ठीक है। और किसी दोस्त का थैंक यू करना मुझे, कुछ किसी का नाम का सर कर दो। बताओ। पूजा पूजा, और विकास विकास, और विकास तन्नू तनु, छोड़ मत देना कोई और जाके गाली देगा फिर। विशाल विशाल, ठीक है, सर ये और पंकज। पंकज, हाँ सर ठीक है, और वो एक और तरुण। तरुण, बताना और कोई रह जाए, ठीक है सर वैसे ठीक है। जा तो आज सभी प्यारे बच्चों को, हाँ ठीक है, एक रहेंगे सर, एक रहेंगे। दीपक भी। दीपक, ठीक है भाई, आप सभी को मेरा ढेर सारा प्यार, थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ जुड़े, सारा गैंग, ठीक है, आप गैंग से मैं मिलना चाहूंगा क्योंकि आप लोग सब एक एक करके सिलेक्ट हो रहे हो, ठीक है, और खुश रहो, आबाद रहो, और प्लीज आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सारी दोस्ती बनाए रखना, क्योंकि दोस्ती लाइफ में बहुत काम आने वाली है। आप लोग बहुत अच्छे हो, सब बहुत मेहनत करो, सब सिलेक्ट हो जाओगे, सिलेक्शन के बाद समय निकालना, साथ घूमने जाना, ठीक है, समय निकालना, अलग अलग जगह पोस्टिंग हो जाएगी, अब आप लोगों की ये दोस्ती बिखरेगी, लेकिन इसको कोशिश करना समेटने की, समय समय पर मिलना, सारे कोशिश करना, और घूमने जरूर जाना, क्योंकि ये जो बेरोजगारी में जो दोस्ती बनी है ना मेरे भाई, ये बहुत अनमोल होती है, पैसा आने के बाद जो दोस्त होते हैं ना उतने बढ़िया नहीं होते, जो लाइब्रेरी वाले दोस्त हैं, स्कूल वाले दोस्त हैं, स्ट्रगल वाले दोस्त हैं, ये बहुत काम आएंगे लाइफ में। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि एक साथ जुड़े रहना, नौकरियों के बाद भी, अलग अलग जगह पोस्टिंग के बाद भी, और मिलना समय निकाल के, क्योंकि उस वक्त आप पैसा कमा चुके होगे, और घूमने जाना मजा आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, उम्मीद करता हूँ आपको इंटरव्यू अच्छा लगा हो। 100 बातों की एक बात, अच्छे से सिलेबस कीजिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए, बार बार अपना प्रैक्टिस कीजिए, फिर मॉक टेस्ट लगाइए, उसको अच्छे से एनालाइज कीजिए, और पढ़ने के अलावा कुछ मत कीजिए जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। थैंक यू नंद भाई, बहुत मजा आया आपसे बातें करके, है ना, मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने ज़्यादा खुद से बातें की हैं, लेकिन आपने अच्छा बोला, थैंक यू।